ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। साई अनुभूति चैनल में और अनुभव की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग हाथ जोड़ के बाबा के नाम का जयकारा लगाएं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। आज जो अनुभव बताने जा रही हूँ वो हवन से रिलेटेड ही है। और मेरे पास ना एक मैसेज आया था। यूँ तो हर रोज़ मेरे पास बहुत सारी कॉल्स और मैसेजेस आते हैं जिसमें लोग हवन के चार्जेस के बारे में, हवन कैसे हम देखें, इस बारे में जानकारी लेते हैं। अपनी परेशानियाँ बताने के लिए फ़ोन करते हैं, अनिल भाई के अपॉइंटमेंट के लिए मेरे पास फ़ोन करते हैं। ये जो मेरे पास कॉल और जो ये मैसेज आया वो एक ऐसी लेडी का है जिन्होंने मुझसे चार्जेस पूछे थे कि दीदी हवन के क्या चार्जेस है। मेरे जो हस्बैंड है उनका 7 साल से जो है ट्रांसफ़र रुका हुआ है, तो प्लीज़ आपके हवन हम देखते हैं। और बहुत विश्वास आया इस चीज़ पे कि हवन देखने से, हवन कराने से लोगों के काम बनते हैं, तो मैं भी हवन कराना चाहती हूँ अपनी इस प्रॉब्लम को लेके। तो मैंने इनको जो रिप्लाई किया मैसेज में यही कि आप हवन देखिए जो कंटिन्यूटी में चल रहे हैं। ये मैसेज जो मेरे पास आया था वो आया था लगभग शाम के 4:45 या 6 के बीच का टाइम होगा। तब मेरे पास ये मैसेज आया था कि 7 साल हो गए हैं, ट्रांसफ़र नहीं हुआ है दीदी, हवन के चार्जेस बताइए। ऐसे मैंने ओके लिखा और मैंने इन्हें यही लिखा कि आप हवन देखिए जो चल रहे हैं और रिकॉर्डेड ही उठा के देख लेना। अब उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई, मैं अपने किचन के काम में लगी। उसके बाद रात के ये 9:30 और 9:45 के बीच का टाइम रहा होगा जब हमारी आरती का जो रात की शेजा आरती है उसका टाइम होगा। और इन्होंने बड़ी खुशी मुझे उस बीच कॉल किया और कहती है दीदी वाकई ही बादशाहपुर वाले बाबा कमाल करते हैं। और वाकई दीदी ये सच है कि हवन देखने से काम बनते हैं, आप लोग जो बोलते हो वो सच है। 7 साल से मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र रुका हुआ था। आपको पता है अभी जब शाम को मेरी आपसे बात हुई मैसेज पे, उसके बाद मेरे हस्बैंड के पास मेल आ गई कि आपका ट्रांसफ़र हो गया। ये कहती है दीदी मैं क्या बोलूँ बादशाहपुर धाम के बारे में, बादशाहपुर बाबा के बारे में कि वाकई ही वो सुनते हैं। ये काम इम्पॉसिबल सा था और एक आपके कुछ देर की बात में जो कि हमारी व्हाट्सएप पे ही हुई और आपने विश्वास से बोला कि नहीं हवन देखो, और मैंने पूरी शिद्दत के साथ हवन देखा है और अपनी अर्जी लगाई है बाबा के सामने और मेरा काम बन गया। ये कहती हैं कि दीदी पहले मैं हवन जो करा रही थी, जैसे कि आपने कहा था हवन देखो और अर्जी लगा देना कि जब मेरा ये काम हो जाए तो मैं हवन कराऊंगी। तो दीदी अब मैं बाबा का भोग और बाबा का हवन कराऊंगी और जो काम हो नहीं सकता था वो साईं की कृपा से हो गया, बादशाहपुर वाले बाबा की कृपा से हो गया। अनबिलीवेबल जो काम हुआ है उसके लिए मैं बाबा का कितना शुक्राना करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और रियलिटी में वो लेडी इतना खुश थी, इतना खुश थी। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अपना ये अनुभव सुनने के बाद आप इस अनुभव के कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा और मुझे एक बार कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। मुझे पता है आपको कि मुझे पता है ये चीज़ कि जब आपका जो ये ट्रांसफ़र हुआ है उसके बाद जो सैलरी आएगी तब आपने हवन कराने की कहा है, आप मुझे तब कांटेक्ट करेंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे आज ही कांटेक्ट करें जैसे ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि मैं नाम जानना चाहती हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम शेयर करूँगी लोगों के सामने, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि हमारे बादशाहपुर वाले बाबा ने इतना बड़ा काम बनाया है तो आप लोगों को ना बताऊँ, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। और आपको पता ही है अनुभूति चैनल से जो भी चीज़ कही जाती है वो कोई फेक नहीं होती है। और क्योंकि जब हम कहते हैं कि मंगल स्नान देखिए बाबा के स्वरूप उभरते हैं, तो हम जाके वहाँ ड्राइंग नहीं कर रहे होते हैं, आपके देखते देखते बाबा के स्वरूप उभर जाते हैं। हवन कुंड में मैं यहाँ से
अपने मोहिनी बाबा के पास से मैं बता रही होती हूँ लोगों को हवन कुंड के अग्नि में देखिए कि आप इस साइड देखिए, क्या आपको बाबा का स्वरूप दिख रहा है? आप पिंक दीवार पे देखिए, क्या आपको बाबा का स्वरूप दिख रहा है? दरवाजे पे देखिए, आस-पास रखी चीज़ों पे देखिए, थाली में देखिए। तो लोग खुद लिख-लिख के भेजते हैं उस टाइम लाइव में कि दीदी सच में थाली में बाबा दिख रहे हैं, दीवार पे बाबा दिख रहे हैं, हवन कुंड में कान्हा जी का जो है स्वरूप नज़र आ रहा है। अभी मैंने कल ही एक वीडियो डाली थी, तो मेरे पास कमेंट आए कि दीदी जो आपने हवन का जो फ़ोटो डाला है उसमें कान्हा जी नज़र आ रहे हैं। तो ये मैं नहीं कहती, ये आपकी खुद की आस्था, आपका खुद का विश्वास, क्योंकि आपकी नज़रें जो भगवान को ढूँढती हैं, वो आपको दिखराती हैं दर्शन। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, जब से हम बादशाहपुर धाम से जुड़े हैं और जितने भी डिवोटी हमारे साथ कंटिन्यूअसली हैं, उन लोगों ने बाबा के होने का एहसास, बाबा के स्वरूप के दर्शन अपने बाबा के वस्त्रों पे, दीवारों पे, दीपक में, अपने खाने की थाली में जो रोटी रखी जाती है उसमें, इवन कढ़ी में कितनी बार, पकौड़ियों में नज़र आ जाते हैं। आप बाबा को खीर बना के खिला रहे होते हो, उस खीर में बाबा का स्वरूप का दर्शन हो जाते हैं। कितनी बार बाबा को जब भोग चढ़ाया गया है यहाँ पर मोहिनी बाबा को और बादशाहपुर वाले बाबा को, ऐसे करके जब भैया खिलाते हैं या भाभी खिलाती है तो उनके हाथ में बाबा का स्वरूप उभर कर आ जाता है। और ऐसे जब रसगुल्ले, छेना मुर्गी, आपकी मिठाइयाँ, कलाकंद और चाट, पकौड़ी जो आप सभी भक्त लोग भेजते रहते हैं, बाबा को भोग लगाया जाता है, तो बाबा उस भोग को स्वीकार करते हैं। कितनी बार जब लोगों ने नारियल चढ़वाया है यहाँ पे, तो आप लोगों ने हमेशा देखा होगा कि बाबा का स्वरूप उस नारियल पे उभर कर आता है। ये जो धाम है ना, ये आस्था और विश्वास का धाम है। यहाँ पे बाबा के प्रति जो आस्था मांगी जाती है, इस फोरम से जुड़कर आपके टूटते हुए विश्वास को एक ऐसा कंधे का सहारा मिल जाता है कि आपका जो विश्वास टूट रहा होता है, जो आपकी जो नैया है मज़ार में इधर-उधर डोल रही होती है, उसको माझी मिल जाता है कि नहीं, हो सकता है मेरे कर्मास की वजह से मेरे कामों में हडल्स आ रहे हैं, लेकिन मैं एक ऐसे सेवक से जुड़ता हूँ जिस पे बाबा की असीम कृपा है। क्या पता बाबा उसके थ्रू मेरा काम बना दे, तो आपके काम बन जाते हैं। और बहुत खुशी होती है उस पर जब लोग अचानक से हमारे लाइव में जुड़ते हैं, हमारे कहते हुए शब्दों को सुनकर बाबा के सामने अर्जी लगा देते हैं और अचानक से उनका वो काम बन जाता है जो उन्होंने बहुत टाइम से सोचा भी नहीं होता कि हमारा काम बन जाएगा। तो बस इतना ही कहूँगी कि ये धाम एक बहुत पवित्र धाम है, हमारा बादशाहपुर धाम, जहाँ निस्वार्थ सेवा की जाती है। एक चीज़ और बताती हूँ मैं, मेरे पास ना आज एक मैसेज आया, वो आनंद जी का है जो कि गोवा से हैं। बड़ा लंबा सा मैसेज है, काफ़ी परेशान है अपने बच्चे को लेके। 14 ईयर का उनका बच्चा हो गया है, अभी वो गाज़ियाबाद शिफ्टेड है। मेरी उनसे बात नहीं हुई, बस मैसेज पे ही अभी मैंने उनका मैसेज रीड करा है। लेकिन मैं ना एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने मुझे लिखा कि ऐसे ही वो किसी एक फ़ोरम से जुड़े और उन्होंने कहा कि 14,600 का एक अमाउंट है जो कि वो पे करा दें पहले, और उनके धाम में आकर जो है वो हवन कराए, तब जाके बच्चा सही हो जाएगा। मेरी हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती है जो इतना इतना अमाउंट ले रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ एक दुखी इंसान को वो अपने बच्चे के इलाज में ऑलरेडी पैसा दे रहा हो, उसकी मेंटल कंडीशन आप जानते हो उस वक्त की कितनी ख़राब हो रखी होती है, जिसको अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा कि मेरा बच्चा विकसित नहीं हो पा रहा है, मेरा बच्चा ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, एवरेज और बच्चों की तरह नहीं है। अब उस कंडीशन वाले व्यक्ति से पैसों का फ़ायदा उठाने की सोच कैसे पाते हैं? यहाँ पे जब आपको जल अभिमंत्रित करके दिया जाता है, जब आपके सामने जब आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई उपाय आता है, तो उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता और आपको यही कहा जाता है कि सिर्फ़ आप श्रद्धा रखिए, आप सबूरी रखिए, विश्वास करिए कि जिस धाम से जुड़ रहे हैं काम होगा। आपकी आस्था और विश्वास और अनिल भैया पे बाबा की ब्लेसिंग्स काम करती हैं।
हाँ, बस इतना ज़रूर है, ये ज़रूर कहा जाता है कि जब आपका काम हो जाए तो आप बाबा को भले ही 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो, 1 रुपए की 2 टॉफ़ी चढ़ा दो, लेकिन बादशाहपुर वाले बाबा का नाम लेकर ही आप ऐसा करना। इस दरबार पे जब भी हवन हुए हैं, जब भी भोग लगा है, भंडारे हुए हैं, वो लोगों ने जो कराए हैं ना, वो अपने दिल की खुशी से कराए हैं कि मेरा ये काम बना, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। मेरा आज बर्थडे है, मुझे खुशी है मैं एक ऐसे धाम से जुड़ा हूँ और वहाँ पे खुशियाँ बाँटने से अनंत हो जाएँगी, इसलिए लोग हवन कराते हैं। वहाँ पे किसी को पुश नहीं किया जाता कि नहीं तुम्हें कराना ही कराना है, ठीक है? इवन इस धाम से जब झोली भरती है, बच्चे होते हैं, तब वहाँ के जो बाबा हैं, बादशाहपुर धाम के जो बाबा हैं, उन्होंने कहा है अनिल भैया से कि भंडारा लो इनसे, ठीक है? लेकिन फिर भी अनिल भैया अपने ऊपर इस चीज़ का भार लेकर ये कहते कि कोई नहीं, आप भले 21-51 डिब्बे बना के ले आओ, बाबा का भोग लगा दो, अपने घर से कुछ बना के लाओ, उसका भंडारा कर दो। आप एटलीस्ट आपकी इकोनॉमिकली कंडीशन सही नहीं है, आप थोड़ा सही लेकिन भोग चढ़ा दो, भार तो उतारो। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि वो भार शायद उतारना ही नहीं चाहते, और आप लोगों ने सुना ही होगा, कितनी बार होते हैं ना, हम ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में इतनी परेशानियां हैं, एक के बाद एक परेशानी आ जा रही है, और फिर पंडित जी कहते हैं आपने इस जगह का प्रसाद तो नहीं बोला था, आपने उस जगह का प्रसाद तो नहीं बोला, फिर आपको अचानक से माइंड में क्लिक होता है, हाँ हमने बोला तो था, मेरी सास ने बोला था, या मेरे सास ससुर जब जिंदा थे उन्होंने बोला था, उनका बोला हुआ प्रसाद जो आपने भोग नहीं लगाया, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं परेशानी क्रिएट कर देगा। तो आपका बोला हुआ प्रसाद क्या आपकी ज़िंदगी में परेशानी नहीं क्रिएट करेगा? एटलीस्ट भगवान के नाम पे झूठ मत बोलो, भगवान सब कुछ करते हैं, और अनन्य भाव से बाबा की तरफ देखो। जैसे इन साइन डिवोटी का काम बना, 7 साल से रुका हुआ जो ट्रांसफ़र था वो हो गया, आप लोगों के भी काम बनेंगे। थर्सडे को हवन है, और आप सभी लोगों से अनुरोध है, इंस्टाग्राम की आईडी और साई अनुभूति चैनल पे भी लाइव होता है, आपको कमेंट बॉक्स में साई आशीर्वाद बादशाहपुर धाम की इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी। आप रोज़ शामिल होइए, मॉर्निंग की नहीं तो इवनिंग की जो रात को शेजा आरती होती है उसमें शामिल होइए, अपनी अर्जी लगाइए कंटिन्यूअसली, साई परिवार से जुड़िए। आप एक तकलीफ़ में होते हैं ना, तो पूरा साई परिवार आपके लिए प्रार्थना करता है और आपको उस तकलीफ़ से बाहर निकलने में सहायता मिलती है, दुआओं की ताकत आपके साथ जुड़ जाती है। ऐसे ही पवित्र धाम से जुड़िए, साई बादशाहपुर धाम से जुड़िए, ताकि आपके जीवन में आने वाली हर्डल्स दूर हों। कहते ना, जब रिलेशन क्लोज़ होते हैं तो हम एक दूसरे के दुख परेशानी में खड़े ज़्यादा जल्दी होते हैं, किसी गैर की परेशानी से हमें इतना मतलब नहीं होता, लेकिन अपने पर जब दुख आता है तो हम सब लोग, हमारा पूरा परिवार खड़ा होता है। तो बस यदि आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, कंटिन्यूसली आरतियों में पार्टिसिपेट कीजिए, देखिए थर्सडे का मंगल स्नान, हवन, और फिर से जो भी तकलीफ़ में अपनी अर्जी लगाइए बाबा के सामने। ना जाने नेक्स्ट वीक किसका अनुभव हो जो हम शेयर कर रहे हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद कोई हमसे जुड़े और वो मंगल स्नान के दिन यानी थर्सडे के दिन अर्जी लगा दे, हवन दे के, और नेक्स्ट थर्सडे आने से पहले हम उसका अनुभव शेयर करें। इसी आस्था और विश्वास के साथ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे लोगों से। ओम साई राम, जय साई राम, और अपनी प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ जो आप अभी अपने पास रख के बैठे हैं चैनल के साथ शेयर कीजिए।